हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। दिस इज़ राजेश। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर के बारे में कि मार्केट कैसा कह रहा है। मॉर्निंग में हमने जो लेवल दिए थे उनका एक रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे और आप साथ ही साथ ये भी समझें कि हमने क्या लेवल्स दिए थे और किस प्रकार का उनमें ट्रेड हुआ है। ठीक है, आपको मैं पहले ये बता देता हूँ कि हमने लेवल्स कौन कौन से दिए थे ताकि आपको ताकि आप प्रॉपर से समझ पाए कि हमने लेवल्स क्या दिए थे। ठीक है, अब थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि जैसे आपको बताया गया था, जब मॉर्निंग में मार्केट 72,200 रुपये चल रहा था। ठीक है, उस टाइम पे आपको क्या बताया गया था यहाँ पे, एक मिनट है ना, 72,200 रुपये चल रहा था उस टाइम में मार्केट। जब आपको बताया गया था कि आपको सेल कहाँ से करना है, मार्केट अभी आपको, जब मुझे उस टाइम पे बाइंग नहीं लग रही थी, ठीक है ना, मैंने आपको क्या बोला कि मार्केट एक प्रॉपर लेवल के नीचे आएगा तभी वहाँ से अपने को सेल करना चाहिए और नीचे जा सकता है 71,130 रुपये तक जा सकता है ना। उस टाइम पे चल रहा था 72,200 रुपये। तो आपको जो सेल करने की सलाह दी गई थी वो दी गई थी 72,400 या 500 रुपये की रेंज से आपको सेल करने के लिए बोला गया था, जो काफ़ी अच्छा लेवल भी था। उस लेवल से अगर हम सेल करते तो काफ़ी अच्छे तरीके से हमको लेवल्स मिलते हैं। उसके बाद मार्केट में आपको जो स्टॉप दिया गया था वो दिया गया था 72,750 रुपये का। मतलब आपको क्या बोलकर दिया गया था कि अगर मार्केट अगर 400-500 की रेंज से अगर आप सेल भी करेंगे तो भी आपके पास में सिर्फ 250 पॉइंट का स्टॉप रहेगा, जो कि सिल्वर के लिए एक सफिशेंट स्टॉप होता है। मार्केट के अंदर प्रॉफिट और लॉस दोनों होता रहता है, इसमें हमें इतना नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं हम यहाँ पर गोल्ड के बारे में। गोल्ड में भी आपको क्या बताया गया था कि गोल्ड जब उस टाइम पे 580 रुपये चल रहा था तब आपको बोला गया था कि गोल्ड में जब तक आपको 58,650 की रेंज नहीं मिलती तब तक आपको सेल नहीं करना है। और आपने देखा था कि गोल्ड किस तरीके से 58,150 रुपये के पास में आया, वहीं पर ट्रेड करता रहा कुछ टाइम तक। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये सिल्वर का चार्ट ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, और इस साइड गोल्ड का है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि गोल्ड ने जैसे ही यहाँ पर 650 रुपये का लेवल अचीव किया, उसके बाद मार्केट गिर के कहाँ तक आता है, गोल्ड आता है 58,506 रुपये का लो बनाता है। मतलब लगभग 150 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट देता है मार्केट। ठीक है, तो गोल्ड में हमें जहाँ पर 150 पॉइंट का प्रॉफिट भी दिखा है, वहाँ पर सिल्वर में हमें कंटिन्यू, क्योंकि सिल्वर ने क्या किया, जैसे ही 400 से 500 पॉइंट का लेवल अचीव किया, मतलब अपनी मान के चलिए यहाँ पर इसने लेवल अचीव किया, उसके बाद में कभी भी ये इस लेवल के नीचे प्रॉपर आ ही नहीं पाया। अगर हम चाहते तो यहाँ पर ट्रेड बनाना या नहीं बनाना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जब तक कि मार्केट 400 या 500 का जो लेवल आपको दिया गया था ना, इसके नीचे सस्टेन नहीं करता है ना, देखो लेवल मैंने आपको पहले ही बोल देता हूँ कि जब तक उस लेवल के ऊपर सस्टेन ना हो तब तक हमें बाय नहीं करना है, तब तक इस लेवल के नीचे सस्टेन ना हो तब तक हमें सेल नहीं करना है। कहानी ये होती है, देखो लेवल को टच करना और लेवल के ऊपर सस्टेन करना दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। आप धीरे धीरे करके सारी चीज़ समझ जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि अभी आप जैसे किसी का जब प्रॉफिट हुआ होगा तो वो मेरे लेवल्स को, सारे लेवल्स को एकदम एग्री मानेगा, लेकिन जिससे किसी का लॉस हो गया होगा ना तो वो ये सोचे, देखो पेपर ट्रेडिंग के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको जो भी लेवल दिए जा रहे हैं सारे पेपर ट्रेडिंग में होते हैं, है ना। तो पेपर ट्रेडिंग में भी अगर किसी ने किया है और उसमें अगर उसको लॉस दिख रहा होगा तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा कि यार मैंने तो यहाँ पर गोल्ड में तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, वो दिखेगा उनको, वो इस चीज़ को मानेंगे कि यार गोल्ड में 500 रुपये तक आया, मतलब 150 पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो गोल्ड में मानेगा। लेकिन सिल्वर में 250 पॉइंट में क्या होगा कि उनको ये लगेगा कि यार 500 रुपये तक से बाय दिया, मतलब 500 के बाद से मुझे हम सेल करने के लिए कहा है, मार्केट वहाँ से नीचे गया ही नहीं है। तो दोस्तों यही तो पॉइंट होता है कि जब मार्केट 500 के नीचे सस्टेन ही नहीं कर पाया, जैसे ही मार्केट ने 400 अचीव किया, 400 से चढ़ के जैसे ही 500 तक आता है मार्केट, और उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे तो 500 के नीचे मार्केट सस्टेन ही नहीं कर रहा है, तो फिर ये लेवल कैसे हम इसको एग्री माने कि यार हमारा लेवल चला है। जब आपको, अगर मुझे सेल देना ही होता तो मैं सीधी सी बात है आपको 72,200 जब मार्केट स्टार्टिंग में चल रहा था, शुरुआत में जैसे वीडियो बनाया था उस टाइम पे 72,200 चल रहा था, उसी टाइम में आपको सेल का बोल देता है कि भाई आप यहीं से सेल कर दो। मुझे क्या ज़रूरत थी कि 72,400 से ही आप सेल करना या 72,500 से ही आप सेल करना। देखो प्रॉपर टेक्नीशियन जो होता है ना, एक एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमको ये पता होता है कि मार्केट में कहाँ क्या प्रॉब्लम आने वाली है। देखो कोई भी 100% तो नहीं है, हम भी 100% नहीं है, लेकिन क्या है यहाँ पर एक ऐसी कोशिश करी जा रही है कि जिससे आपको इस मार्केट के अंदर जो कन्फ्यूज़न है ना, वो बहुत सारे कन्फ्यूज़न आपको, मान के चलो कि मैं 100% तो नहीं, लेकिन यहाँ पर 40% तक आपके जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर देंगे हम, है ना। क्योंकि 40% इसमें मैं चाहूँ तो यहाँ पर 80% भी बोल सकता हूँ, लेकिन 40% ही होता है मार्केट में, कोई भी 80% तक पहुँच नहीं पाता है कन्फ्यूज़न दूर करने में। आप अगर चाहो ना तो मार्केट के अंदर पूरा 100% नहीं हो पाता है, हमारी फिर भी कोशिश है। जबकि मेरे लेवल अगर आप देखेंगे तो 90% का रेशो निकल के आता है मेरा। अगर देखेंगे ना आप, मेरे 10 में से 1 या 2 ही स्टॉप लग पाते, इससे ज़्यादा स्टॉप नहीं लगते हैं। जो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखे उन्हें पता होगा कि मेरा 80-20 का ही रेशो चलता है। जहाँ पर मेरा प्रॉफिट 80% मेरा प्रॉफिट डन होता है, वहाँ पर अगर देखा है 20% ही मेरे लॉस होते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी क्या एक समझदारी की बात आती है। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन कारण क्या रहा है
कि क्या होता है कि जब हम लेवल देते हैं ना, तो सिर्फ लेवल पे ही हमें ट्रेड नहीं करना है, हमें क्या करना है कि कुछ लेवल्स को सस्टेन करने का टाइम देना है। सिल्वर ने मॉर्निंग में ही बता दिया था, मैं चाहता तो दोपहर में अपडेट कर सकता था, और मैंने इसके लिए किया भी था कि भाई मार्केट में देखो 650 के लेवल के पास आया मार्केट, उसके बाद में हमारी जो सिल्वर है वो कॉस्ट पे चल रही है, मैंने ये भी अपडेट किया था। लेकिन कॉस्ट पे चलने के बाद में वो उसके नीचे सस्टेन ही नहीं कर पा रही थी। आप समझ रहे हो ना, अगर सिल्वर उस चीज़ के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रही है तो हमारा काम क्या होगा कि भाई वापस से हम लोग, चलो ठीक है अगर कर भी लिया 500 से हमने एग्जीक्यूट कर भी लिया, तो भी हमारा 750 का स्टॉप था और कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से अगर हमारा स्टॉप भी लगा तो 250 पॉइंट का स्टॉप लगा है, इधर हमने 150 पॉइंट का टारगेट भी अचीव किया गोल्ड में। ठीक है, इसके बाद में बात आती है यहाँ पर, अब ये बात हो गई जब हमने सेल के लिए लेवल दिया था, उसके बाद में अब बात आती है यहाँ पर कि अब आपको अगला क्या पॉइंट दिया गया था। अगला पॉइंट गोल्ड में दिया गया था कि अगर 650 के ऊपर अगर गोल्ड सस्टेन करना स्टार्ट करता है, मतलब ये वाली जो रेंज है, एक मिनट है ना, अगर ये वाली रेंज है इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट करता है, जैसा आपने देखा यहाँ पर गया मार्केट यहाँ तक आता है, मतलब सस्टेन करना स्टार्ट करता है मार्केट, तो क्या बनता है 650 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आपको सबसे पहला वाला जो टारगेट दिया गया था वो दिया गया था कि 750 रुपये तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, मानते हैं इस बात को, जिनको अगर अभी भी डाउट हो वो जाके वीडियो देख सकते हैं, उसमें यही बोला गया है कि 650 रुपये की अगर गोल्ड अगर 58,650 रुपये के ऊपर सस्टेन करेगा, समझना है ना, यह सस्टेन ये ऊपर जाता है तो आपको कहाँ तक जाएगा, 58,750 तक जाएगा। उसके ऊपर कहाँ तक जा सकता है, अभी जो मार्केट ने हाई बनाया वो क्या बनाया, 58,796 रुपये का हाई बनाया। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये हाई बना हुआ है मार्केट का। ठीक है, इसके बाद में ये बात करते हैं यहाँ पर, और उसके बाद में क्या लेवल दिया गया, 58,000 तक, 58,940 है ना, 58,940 और 990 तक के लेवल्स इसमें दिए गए हैं। लेकिन क्या है कि जब इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करेगा, अभी क्या हो रहा है मार्केट यहीं पर ही चल रहा है, अगर ये लेवल के ऊपर प्रॉपर तरीके से चल पाता है तो 940 950 का लेवल भी मिलेगा। साथ ही साथ इसमें एक जो लास्ट लेवल अभी तक दिख रहा है मुझे जहाँ तक लगता है वो मतलब 59,980 या 80 या 90 तक का लेवल यहाँ पर अभी और दिख रहा है। तो आप इन लेवल्स को ही वॉच करिएगा, इनमें भी आपको काफ़ी अच्छा कुछ रिटर्न मिल सकता है। साथ ही साथ बात करें सिल्वर की, अब यहाँ पर बात आती है कि अगर हमको 72,750 का स्टॉप ही देना था, मतलब अगर ये स्टॉप नहीं देना था, मतलब क्या होता है कि मैंने 650 से ही मॉर्निंग में सेल भी दिया गोल्ड में, आप समझना ये गोल्ड का लेवल है, गोल्ड में 650 से ही नीचे दिया लेवल और 650 के ऊपर ही बाय करने का बोल दिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि भाई मार्केट अगर इसके टाइम पे, जैसे देखो दो चीज़ आप समझना, इसमें होता क्या है कि जैसे गोल्ड 58,000 एक बार मॉर्निंग में आया, 58,000 कुछ 59 या 60 के आसपास आया मार्केट, और वहाँ से फिर रिटर्न हो गया। एक बार जब मार्केट इसके नीचे रिटर्न हो गया ना, तो फिर इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये मार्केट वापस से क्या हो गया कि नीचे ही जाएगा, है ना। लेकिन जब मार्केट दूसरी बार जब घूम के वापस से मार्केट इसी लेवल पर आता है ना, तो इसका मतलब ये होता है या तो बहुत स्ट्रांग लेवल होगा ये, और या फिर ये लेवल को ब्रेक करना चाह रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम जानबूझ करके कभी भी यहाँ पर सेल की पोजीशन को होल्ड नहीं रख सकते। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर मार्केट घूम करके जिस प्राइस पे वो चल रहा था, मान लो 650 आपको दिया था, और 650 का नीचे जाने के बाद अगर मार्केट वापस से 650 पे आता है ना, तो यहाँ पर हम चाहकर भी सेल की पोजीशन को होल्ड नहीं रख सकते, है ना। या तो हम यहाँ से पोजीशन में हम कोई भी पोजीशन नहीं रखेंगे, या फिर आपको जो बोला गया है कि 650 के ऊपर को मार्केट 650 के ऊपर जाने पर आपको बाय करना है, तो फिर आपको बाइंग की पोजीशन में आना ही होगा। ठीक है, यही मार्केट का रूल है और यही बोलता भी है ना। अब इसको धीरे धीरे देखो, कोई भी बात है ना आपको एकदम से समझ में नहीं आएगी, टाइम लगेगा, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पे सिल्वर के बारे में। सिल्वर जैसे आपको बताया था कि 72,750 रुपये इसका स्टॉप रहेगा सेल वालों के लिए, है ना। तो मतलब ये है कि 72,750 रुपये के ऊपर मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग भी होगी, है ना। लेकिन कारण क्या था कि 73,000 तक जब मार्केट गया तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा ओवरबॉट लेवल में हो गया। आप समझ रहे हो, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा ओवरबॉट लेवल हो गया। आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसने काफ़ी ज़्यादा लेवल अचीव कर लिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई ट्रेंड चेंज हुआ है या कुछ हुआ है। मार्केट अपने कभी भी प्राइस, आप सोचिए प्राइस कुछ भी गलत नहीं होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मैंने सेल का दिया था और ऊपर बाय चला गया, भाई मैंने स्टॉप भी दिया था। अगर स्टॉप हिट होता है तो उसको मानना भी पड़ता है ना। टारगेट अचीव होता है तो हम उसे भी तो मानते हैं ना, तो स्टॉप हिट हुआ तो उसे ही मानना है। इसके बाद में मार्केट ऊपर जा रहा है तो काफ़ी अच्छे तरीके से जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मार्केट ओवरबॉट में है तो हम यहाँ से बाइंग का तो और नहीं सोच सकते कि और ऊपर जाएगा। हाँ, लेकिन सेलिंग का ज़रूर सोच सकते हैं। गोल्ड में आपको ज़रूर कह सकता हूँ मैं कि भाई ये 58,940 या फिर 990 तक जा सकता है मैक्सिमम। यहाँ पर 59,090 तक भी जा सकता है, ये आपको ये बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो जिस तरीके से सिल्वर ने मूव किया ना, मॉर्निंग से ही दिखा रहा है सिल्वर आज तो कि भाई इसको ऊपर ही जाना है ना। लेकिन हम लोग को क्या, अगर सेल करना होता तो हम 72,200 से भी दे सकते थे।
अगर आपको देना ही होता था। लेकिन क्या था कि एक प्रॉपर रेंज तो थी, हम चाह रहे थे कि स्टॉप कम बने। ये तो पता था कि मार्केट को ऊपर जाना है, इसीलिए तो आपको 72,400 से आपको सेल करने के लिए बोला, 72,400 500 से आपको सेल करने के लिए बोला। अगर नहीं पता था कि मार्केट ऊपर जाना होगा तो हम ये रेंज ही क्यों देते हैं? सीधी सी बात है। अगर 72,500 की रेंज दी, मतलब हमको पता था कि 72,200 से मार्केट चल के 72,500 जाएगा, तभी तो हमने 250 पॉइंट का स्टॉप लिया। चाहते तो यहाँ से देते और आराम से 450 500 मतलब 550 पॉइंट का स्टॉप देते आपको, लेकिन नहीं दिया ना। तो ये मार्केट की एनालिसिस होती है, इसको समझना पड़ता है। यही एक मार्केट का छोटा सा व्यू था, वो आपके सामने शेयर किया कि भाई मॉर्निंग में जो लेवल दिए थे वो किस प्रकार से थे और आगे क्या हो सकता है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ शेयर जरूर करना और लाइक करते रहना, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।